हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि फ्रेजेस होती क्या हैं। सो व्हाट डज फ्रेज मीन्स? फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस रादर देन द होल सेंटेंस। मीन्स फ्रेजेस वो होती हैं जो कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होती हैं जिनसे कोई मीनिंग निकल कर आता है, वह पूरा सेंटेंस नहीं होती हैं। पर या फिर एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर ऑफन यूज टुगेदर एंड हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। मीन्स वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि कभी कभी एक साथ जुड़कर एक कोई मीनिंग निकालते हैं, और इन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। तो आइए हम कुछ फ्रेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, जैसे कि आपको कभी कोई चीज़ कोई देता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम इन्हें सॉरी कहते हैं। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को भी हम फ्रेजेस में इंक्लूड करते हैं। तो आइए हम वन बाय वन कुछ ऐसी फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल और बेटर हो पाए। सो अवर फर्स्ट फ्रेज इज नमस्ते। नमस्ते को हम क्या कहते हैं? हेलो। चलता, चलती, चलते हूँ या चलते हैं, इस टाइप का कोई सेंटेंस है तो हम कहते हैं गुड बाय। मीन्स जब हम विदा लेते हैं, कहीं से हम जा रहे होते हैं, तो अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा मैं चलती हूँ, अच्छा हम चलते हैं, इसे हम कहेंगे गुड बाय। पधारिए, जब हम किसी का स्वागत करते हैं कि आइए, तो हम उन्हें कहते हैं वेलकम। वेलकम। बैठिए, बैठिए के लिए आप कह सकते हैं बी सीटेड। बी सीटेड। फिर मिलेंगे। मीन्स जब हम किसी से मुलाकात हमारी पूरी हो चुकी होती है और हम कहते हैं कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो हम इसे कहते हैं सी यू अगेन। सी यू अगेन। या फिर किसी को धन्यवाद कहना होता है तो हम कहते हैं थैंक यू। आपकी किसी ने हेल्प करी तो आप उन्हें कहते हैं धन्यवाद, तो उसकी जगह आप इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक यू। आपसे मिलकर खुशी हुई या फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट इज़ नाइस टू मीट यू या फिर आई फेल्ट गुड मीटिंग यू। सो ये सारे सेंटेंसेस हम हिंदी में तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, बट अब अगर आप थोड़ी इंग्लिश में भी इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके मुंह पर आने लग जाएंगे। जब भी आपको किसी से बोलना होगा आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप इंग्लिश में खुद बोल देंगे इट्स नाइस टू मीट यू। और इस तरह से आप अपने हिंदी के सेंटेंसेस को रिप्लेस कर लीजिए इंग्लिश के सेंटेंसेस से, तो वो टाइमली आपको याद आ जाएंगे और उससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी में थोड़ा सुधार होगा। कृपया मुझे मेरे होटल ले चलिए, इसे हम कह सकते हैं प्लीज़ टेक मी टू माई होटल। प्लीज़ टेक मी टू माई होटल। या फिर अगर हमें कहना है कृपया मुझे मेरे घर ले चलिए, तो हम कहेंगे प्लीज़ टेक मी टू माई होम। शौचालय किधर है? वेयर इज़ द बाथरूम? वेयर इज़ द बाथरूम? यह कितने का है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? क्या हाल है? कैसे हो? क्या चल रहा है? इस तरह के अगर वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या हाल है के लिए हम कह सकते हैं हाउ इज़ योर हेल्थ। या फिर कह सकते हैं कैसे हो या कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं हाउ इज़ इट। और अगर हमको पूछना है क्या चल रहा है, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो ये तीन टाइप के आप सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ किस टाइप की सिचुएशन रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी फ्रेजेस हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, एंड बाय प्रैक्टिसिंग दीज phrases you will be able to communicate in English, और आप फ्लुएंसी भी उसमें धीरे धीरे आने लगेगी। इट्स माई प्रॉमिस। सो और दूसरे फ्रेजेस देख लेते हैं। फ़ोन कहाँ है? अब अगर आपको पूछना है फ़ोन कहाँ है, तो आप कहिएगा वेयर इज़ द फ़ोन। आप फ़ोन कहाँ है नहीं बोलते हुए उसे रिप्लेस करिए वेयर इज़ द फ़ोन, ताकि अगर आप भी इंग्लिश बोलेंगे, आपके घर में एनवायरनमेंट बनेगा, आपके बच्चे भी सुनेंगे इंग्लिश को, वो जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। आपको तो फिर भी थोड़ी मेहनत लगी सीखने में, पर बच्चे जब उन्हें डेली रूटीन में सुनने को मिलेगी इंग्लिश, तो उससे क्या होगा, उनको ऑटोमेटिक आने लगेगी। उन्हें ना तो ग्रामर पढ़नी पड़ेगी और ना ही उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा।
किधर हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ है आप। इस तरह के अगर सेंटेंसेस है तो हम कह सकते हैं वेयर आर यू, वेयर आर यू। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर। जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सपोज कहीं आप गए हैं फंक्शन में, एक चेयर खाली दिखी आपको, तो आप सोच रहे हैं कि कहीं ये किसी और की चेयर तो नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, कैन आई सिट हियर। वेल नाउ डेज इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप एजुकेटेड और आप अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए भी इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो गई है। अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस को रिप्लेस करके उन्हें ही इंग्लिश में कह दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव लगता है। मुझे एक टैक्सी या कार या गाड़ी या फ़ोन, कलम या पेन चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज़ चाहिए। सपोज़ मुझे एक टैक्सी चाहिए, या फिर मुझे एक कार चाहिए, या फिर मुझे एक गाड़ी चाहिए, या फिर मुझे एक फ़ोन चाहिए, या फिर मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। इसे किस तरह से बोलेंगे, आई नीड अ टैक्सी, आई नीड अ कार, आई नीड अ टेलीफोन, आई नीड अ पेन। मीन्स आपको आई नीड अ लगाने के बाद में जो भी आपको चाहिए आप वो बोल सकते हैं उसके आगे। इस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो हैं उन्हें बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ताकि जब भी आपको कभी बोलना हो मुझे यह चाहिए, तो आप लगा दें आई नीड अ, जो भी आगे आपको बोलना है, आई नीड अ पेन। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे जाना है, मीन्स आई नीड टू गो। मीन्स मुझे जाना है, आई नीड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, एक था मुझे जाना है, एक था मुझे जाना पड़ेगा। मीन्स आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सेंटेंस इस तरह का है कि कोई काम आपको करना पड़ेगा तो आप लगाते हैं आई विल हैव टू गो। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए को हम कहते हैं सॉरी, या फिर हम कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, सॉरी। ओके, माफ़ कीजिए बोलने की जगह आप आपसे कह सकते हैं सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। ज़रा सुनिए की जगह आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। मैं सपोज आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, आपको उनसे या तो एड्रेस पूछना है या आपको उनसे टाइम पूछना है, तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस। तो इस तरह से आप एक्सक्यूज मी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, इसे कहने के लिए आप कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है को आप कहेंगे ओके, ओके। आप ठीक है की जगह बोलेंगे ओके। एक मिनट के लिए आप बोलेंगे वन मिनट, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट अ मिनट, मीन्स थोड़ी सी देर रुकिए। मैं नहीं समझा, या फिर आप कह सकते हैं मैं नहीं समझी, तो इसे हम कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। मीन्स जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड कहना हो, सेंटेंस कहना हो कि मैं नहीं समझा, मीन्स मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो अब से आप कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं जानता या फिर मैं नहीं जानती हूँ, तो हम कह सकते हैं आई डोंट नो। जैसे हमने अभी कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आया, उसी तरह से हम कह सकते हैं मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसे आप क्या कह सकते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू। सपोज आपको किसी से बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई और आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू। आज का मौसम कैसा है, मीन्स हाउ इज़ द वेदर टुडे। वेदर मीन्स मौसम, तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ द वेदर टुडे। बैठिए, अगर आपको किसी को बैठने को कहना है तो आप कह सकते हैं हैव अ सीट। और सब्जी लेंगे, समझ लीजिए आप डाइनिंग टेबल पर किसी को सर्व कर रहे हैं खाना, तो सामने वाला अगर हम उनसे कह रहे हैं और सब्जी लेंगे, तो आप क्या कहेंगे, विल यू हैव मोर वेजिटेबल्स, विल यू हैव मोर वेजिटेबल्स। और चावल लीजिए, हैव मोर राइस, हैव मोर राइस। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मीन्स वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम। ठहरिए, वेट अ लिटिल, वेट अ लिटिल। समय क्या है, व्हाट इज़ द टाइम। जब भी आपको किसी से टाइम पूछना हो कि अभी क्या बजे हैं, कितना समय हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं,
व्हाट इज़ द टाइम, या फिर आप इसे शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज़ को बोलेंगे व्हाट्स द टाइम। तुम क्या सोचते हो के लिए हम बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। कोई बात नहीं के लिए हम बोलेंगे नेवर माइंड। कोई बात नहीं, अगर हमें किसी से बोलना है कि कोई बात नहीं, तो हम उसे कहेंगे इंग्लिश में नेवर माइंड। आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं, को हम कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। क्या आप धीमी बात कर सकते हैं, समझ लीजिए कोई बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं और हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप थोड़ा धीमा बोलिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर। जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम कुड यू का यूज़ करते हैं वहाँ पर, और कुड यू के साथ हम प्लीज़ लगाते हैं और उसके बाद में जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो कहते हैं, जैसे कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर, क्या आप थोड़ा धीरे बात कर लेंगे। धन्यवाद, इससे मुझे मदद मिली, बहुत मदद मिली। थैंक यू दैट हेल्प्स अ लॉट, मीन्स थैंक यू दैट हेल्प्स अ लॉट। इसका क्या मतलब है, या फिर अगर हमें पूछना है फ़ॉन्ट का क्या अर्थ है, कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है की जगह हम कह सकते हैं व्हाट डज इट मीन। और उसमें अगर हमें ये पूछना है कि फ़ॉन्ट का अर्थ क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट डज फ़ॉन्ट मीन्स। मीन्स जहाँ पर हमने इट लगाया है उस जगह हम क्या करेंगे, जहाँ पर इट लगा है उस जगह हम फ़ॉन्ट लगा देंगे, या जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम वो लगा सकते हैं, व्हाट डज फ़ॉन्ट मीन्स। जैसे हमने अभी बोला था व्हाट डज फ्रेजेस मीन्स। आप इसे किस प्रकार उच्चारित करेंगे। मैं समझ लीजिए अगर हमें किसी चीज़ की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या पूछते हैं, हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। आपका मतलब क्या है को आप बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट डू यू मीन। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, अगर किसी से पूछना हो ये तो हम कहेंगे व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करते हैं इन योर फ्री टाइम, अपने खाली समय में। मैं जाने वाला हूँ, मीन्स आई एम अबाउट टू गो। मीन्स जब हमें कहीं पर जाना होता है, प्लान हम कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बस मैं निकलने ही वाला हूँ, या फिर बस मैं जाने ही वाला हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम अबाउट टू गो। कृपया मुझे वापस कॉल करें। मीन्स अगर हमें किसी को फिर से कॉल करने के लिए कहना है तो हम क्या कहते हैं, प्लीज़ कॉल मी बैक। ओके, प्लीज़ कॉल मी बैक। या समटाइम्स हम ये भी तो कहते हैं कि ओके आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हो तो आप इन्हें इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं कुछ ही देर में आपके साथ रहूँगा, इसे आप कह सकते हैं आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। ओके, मीन्स अगर आपको किसी से कहना है कि कोई काम में आप लगे हैं और आपको किसी से कहना बस मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ अभी आता हूँ, तो हम कह देंगे आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। क्या आप फेसबुक का उपयोग करते हैं, सपोज हमें किसी से पूछना है क्या उनका फेसबुक पर अकाउंट है, ताकि हम उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें ऐड कर सकें। तो इस तरह का अगर हमें पूछना है क्वेश्चन तो हम कहेंगे डू यू यूज़ फेसबुक, क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं। आपका फ़ोन नंबर क्या है, अगर हमें किसी से उनका फ़ोन नंबर लेना है तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर। आप क्या करते हैं, मीन्स व्हाट डू यू डू। अगर हमें किसी से उनका वर्क प्रोफाइल पूछना है, कहाँ वो जॉब करते हैं, कहाँ वो स्टडी करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर क्वेश्चन हमें पूछना है तो हम क्या कहेंगे व्हाट डू यू डू। आप कहाँ से हैं, सपोज हमें किसी से पूछना है कि आप किस शहर से हैं या फिर आप किस एरिया से हैं, तो आप क्या कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। मीन्स यहाँ पर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह से हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आजकल तो हम बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और जो भी चैटिंग होती है उन्हें बहुत यूज़ करते हैं, तो चैटिंग में तो ये अक्सर यूज़ में आते हैं सेंटेंसेस। आप अगर इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है, फ्लुएंसी में आपको हेल्प मिलती है। तो अब से आप रिप्लेस करिए अपने हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश से। नाइस टू मीट यू। नमस्ते, मैं अमृता हूँ और आप।
इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन अगर किसी को देते हैं तो अब से आप इंग्लिश में कह सकते हैं, हाय आई एम अमृता एंड यू। तो इस तरह से शॉर्ट स्वीट लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है जब आप किसी को इस तरह से कहते हैं तो एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है। क्योंकि इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन जाने के कारण अब इंग्लिश केवल ज़रूरत नहीं रह गई है, अब ये चीज़ ऐसी हो गई कि इसेंशियल हो गई है। ऐसा नहीं कि आप अगर इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर आपका इंग्लिश का पेपर या टेस्ट है तभी आप इंग्लिश पढ़ें। अब ये क्या हो गया है, डेली रूटीन लाइफ में भी आप जितना ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप हाई प्रोफाइल लगेंगे, आपकी जो स्टेटस है, आपका स्टेटस सिंबल भी इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और बहुत से वीडियोस के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि वहाँ से भी आप 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर कुछ फ्रेजेस या फिर और बहुत से ग्रामर के लेसन्स होते हैं उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और नए वीडियोस बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई कमेंट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो वो भी आप ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिलता है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और आगे आप क्या वीडियो चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।